नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम खनिजों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और खनिजों में भी हम अधात्विक खनिज पढ़ रहे थे। कुछ अधात्विक खनिज अपने पढ़ लिए और कुछ अधात्विक खनिज अभी बाकी है, उनको पढ़ लेते हैं। आज हम जिप्सम के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जिप्सम खनिज के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, जिप्सम खनिज के बारे में पढ़ेंगे। जिप्सम खनिज के अन्य नाम है हरसोट व शैलकड़ी। जो जिप्सम खनिज है ना, उसके और भी नाम है, जैसे हरसोट, शैलकड़ी, ये जिप्सम के अन्य नाम है। जिप्सम के अन्य नाम हरसोट, शैलकड़ी, ये जिप्सम के अन्य नाम है। जिप्सम के अन्य नाम कौन कौन से? हरसोट व शैलकड़ी जिप्सम के अन्य नाम है। अब जिप्सम का उपयोग किसमें किया जाता है, यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। जो सारी भूमि होती है ना, उसको उपजाऊ बनाने के अंदर जिप्सम का उपयोग किया जाता है। सेम की समस्या के निवारण में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सेम की समस्या जानते हो ना, जो दलदली भूमि होती है उसे सेम की समस्या कहते हैं। सर्वाधिक सेम की समस्या हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में पाई जाती है। जिप्सम का अन्य प्रयोग पीओपी बनाने में भी किया जाता है। जिप्सम का उपयोग पीओपी बनाने में भी किया जाता है और रासायनिक उर्वरक बनाने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अब उपयोग लिख लेते हैं हम इनके। उपयोग क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। जिप्सम का उपयोग सारी भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। सारी भूमि को उपजाऊ बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सेम की समस्या के निवारण में सेम की समस्या के निवारण में सेम की समस्या के निवारण में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पीओपी बनाने में पीओपी बनाने में पीओपी बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और रासायनिक उर्वरक बनाने में उर्वरक बनाने में रासायनिक उर्वरक बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का उपयोग सारी भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। सेम की समस्या के निवारण में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। पीओपी बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और रासायनिक उर्वरक बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। उत्पादन क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र जिप्सम कहाँ कहाँ उत्पादन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। जिप्सम नागौर के गोट मांगलो क्षेत्र के अंदर जिप्सम का उत्पादन होता है। कहाँ होता है? नागौर के घाट मांगलोद क्षेत्र में। नागौर के घाट मांगलोद नागौर के घाट मांगलोद क्षेत्र में जिप्सम का उपयोग होता है। गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर भी गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में भी जिप्सम का उत्पादन होता है। बाड़मेर के कुआस व उत्तर लाइन क्षेत्र में बाड़मेर के कुआस व उत्तर लाइन क्षेत्र में
बाड़मेर के कुआस व उत्तरलाइन क्षेत्र में भी जिप्सम का उत्पादन होता है। हम पढ़ रहे थे जिप्सम। जिप्सम के अन्य नाम है हरसोट व सेलकड़ी। जिप्सम का प्रयोग सारे भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। सेम की समस्या के निवारण में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। पीओपी बनाने में व रासायनिक उर्वरक बनाने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जो जिप्सम के उत्पादन क्षेत्र है वह नागौर के घाट मांगलो क्षेत्र के अंदर जिप्सम का उत्पादन होता है। गंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर जिप्सम का उत्पादन होता है। बाड़मेर के कुआस व उत्तरलाइन क्षेत्र के अंदर जिप्सम का उत्पादन होता है। यहाँ तक देखो। अब हम नेक्स्ट खनिज के बारे में देखेंगे। अगला खनिज है रॉक फॉस्फेट। अगला खनिज है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का उपयोग अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। उपयोग अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। उपजाऊ बनाने में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का उत्पादन क्षेत्र उदयपुर के जामरकोटड़ा में। उदयपुर के जामरकोटड़ा में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। जयपुर के अचरौल क्षेत्र के अंदर भी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। जयपुर के अचरौल क्षेत्र में जयपुर के अचरौल क्षेत्र के अंदर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। सीकर के सलादीपुरा क्षेत्र में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। सीकर के सलादीपुरा क्षेत्र में सीकर के सलादीपुरा क्षेत्र के अंदर भी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। और बांसवाड़ा के सालोपत क्षेत्र के अंदर भी बांसवाड़ा के सालोपत क्षेत्र के अंदर भी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। हम पढ़ रहे थे रॉक फॉस्फेट का उपयोग अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किसमें किया जाता है? जो अम्लीय भूमि होती है ना, उसको उपजाऊ बनाने के अंदर रॉक फॉस्फेट का हम पढ़ रहे थे रॉक फॉस्फेट का उपयोग अम्लीय भूमि को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। जो अम्लीय भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के अंदर रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट का उत्पादन क्षेत्र उदयपुर के जामरकोटड़ा क्षेत्र के अंदर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। जयपुर के अचरौल क्षेत्र के अंदर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। सीकर के सलादीपुरा क्षेत्र के अंदर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। बांसवाड़ा के सालोपत क्षेत्र के अंदर भी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। यहाँ तक देखो। नेक्स्ट देखते हैं। अगला खनिज है पोटास। अगला खनिज कौन सा है? पोटास। पोटास के हाल ही में राजस्थान के अंदर नवीनतम भंडार खोजे गए हैं। जो पोटास है इसके नवीन भंडार खोजे गए हैं। पोटास के राजस्थान में नवीन भंडार खोजे गए हैं। नवीन भंडार खोजे गए हैं। खोजे गए हैं। पोटास के हाल ही में राजस्थान में नवीनतम भंडार खोजे गए। नवीनतम भंडार खोजे गए राजस्थान के बीकानेर, नागौर व चूरू क्षेत्र में। अगला खनिज है बलुआ पत्थर। अगला खनिज कौन सा है? बलुआ पत्थर। अगला खनिज कौन सा है? बलुआ पत्थर। सफेद बलुआ पत्थर जोधपुर में पाया जाता है। सफेद बलुआ पत्थर
जोधपुर में सफेद बलुआ पत्थर का उत्पादन कहाँ होता है? जोधपुर के अंदर सफेद बलुआ पत्थर का उत्पादन होता है। कोटा स्टोन का उत्पादन होता है कोटा के अंदर। कोटा स्टोन कोटा के अंदर। कोटा स्टोन का उत्पादन होता है कोटा के अंदर। काला पत्थर का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के अंदर। काला पत्थर का उत्पादन कहाँ होता है? काला पत्थर चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के अंदर काला पत्थर का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है काला पत्थर का उत्पादन? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के अंदर। सफेद बोला पत्थर का उत्पादन होता है जोधपुर में। कोटा स्टोन का उत्पादन होता है कोटा के अंदर। काला पत्थर का उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में। अगला खनिज है चूना पत्थर। अगला खनिज है चूना पत्थर। अगला खनिज कौन सा है? चूना पत्थर। यह एकमात्र ऐसा खनिज है जो राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। जो चूना पत्थर है यह राजस्थान के सभी जिलों के अंदर पाया जाता है। एकमात्र खनिज, एकमात्र खनिज जो राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। जिलों में पाया जाता है। चूना पत्थर एकमात्र ऐसा खनिज है जो राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। जो चूना पत्थर है सीमेंट उद्योग का आधारभूत खनिज है। यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत खनिज है। आधारभूत खनिज है। जो चूना पत्थर है यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत खनिज है। भारत का लगभग 15% चूना पत्थर राजस्थान से उत्पादन होता है। भारत का लगभग 15% चूना पत्थर राजस्थान से उत्पादन होता है। भारत का लगभग 15% चूना पत्थर राजस्थान से उत्पादन होता है। जो चूना पत्थर है इसमें 45% से अधिक मैग्नीशियम होने पर इसे डोलोमाइट पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होने पर इसे डोलोमाइट कहते हैं। इसे डोलोमाइट कहते हैं। चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होने पर इसे डोलोमाइट पत्थर कहते हैं। पोटास के राजस्थान में नवीनतम भंडार खोजे गए बीकानेर, नागौर और चूरू जिलों के अंदर। अगला खनिज बलुआ पत्थर सफेद बलुआ पत्थर जोधपुर में उत्पादन होता है। कोटा स्टोन का उत्पादन कोटा में होता है। काला पत्थर का उत्पादन चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के अंदर होता है। अगला खनिज चूना पत्थर। यह एकमात्र ऐसा खनिज है जो राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। चूना पत्थर एकमात्र ऐसा खनिज है जो राजस्थान के सभी जिलों में पाया जाता है। यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत खनिज है। जो चूना पत्थर है यह सीमेंट उद्योग का आधारभूत खनिज है। भारत का लगभग 15% चूना पत्थर राजस्थान से उत्पादन होता है। जो चूना पत्थर है भारत का लगभग 15% चूना पत्थर राजस्थान से उत्पादन होता है। चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होने पर इसे डोलोमाइट पत्थर कहते हैं। यहाँ तक देखो। नेक्स्ट हम चूना पत्थर के उत्पादन क्षेत्र के बारे में देखेंगे। चूना पत्थर के उत्पादन क्षेत्र
चूना पत्थर के उत्पादन क्षेत्र जोधपुर के भोपालगढ़ व खारिया कंगार क्षेत्र के अंदर चूना पत्थर का उत्पादन होता है। जोधपुर के भोपालगढ़ व खारिया कंगार जोधपुर के भोपालगढ़ व खारिया कंगार क्षेत्र के अंदर चूना पत्थर का उत्पादन होता है। जैसलमेर के सोनू क्षेत्र के अंदर, जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में, जैसलमेर के सोनू क्षेत्र के अंदर चूना पत्थर का उत्पादन होता है। सीकर के माउंडा व पाटन क्षेत्र के अंदर, सीकर के मावंडा व पाटन क्षेत्र में, सीकर के माउंडा व पाटन क्षेत्र के अंदर चूना पत्थर का उत्पादन होता है। अजमेर के ब्यावर, केशवपुरा व शिवपुरा क्षेत्र के अंदर चूना पत्थर का उत्पादन होता है। अजमेर के ब्यावर, केशवपुरा व शिवपुरा, अजमेर के ब्यावर, केशवपुरा व शिवपुरा क्षेत्र के अंदर चूना पत्थर का उत्पादन होता है। बूंदी के लाकेरी क्षेत्र में, बूंदी के लाकेरी क्षेत्र में, बूंदी के लाकेरी क्षेत्र के अंदर भी चूना पत्थर का उत्पादन होता है। नागौर के गोटन व मंडला क्षेत्र के अंदर भी नागौर के गोटन व मंडला क्षेत्र में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। नागौर के गोटन व मंडला क्षेत्र, नागौर के गोटन व मंडला क्षेत्र में भी चूना पत्थर का उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़ के मानपुरा व दलका खेड़ा व निम्बाहेड़ा में, चित्तौड़गढ़ के मानगढ़, दलका खेड़ा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ के मानगढ़, दलका खेड़ा व निम्बाहेड़ा क्षेत्र के अंदर चूना पत्थर का उत्पादन होता है। ऐसे देखा जाए तो चूना पत्थर का उत्पादन राजस्थान के सभी जिलों में होता है, लेकिन जो हमने ये जिले लिखे हैं यह प्रमुख है। इनमें अधिकतर चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो अधिक सीमेंट के उद्योग भी स्थापित इन्हीं क्षेत्रों के अंदर किया गया है, क्योंकि चूना पत्थर है ना जो सीमेंट उद्योग का आधारभूत खनिज है। बूंदी देख लो, बूंदी के लाकेरी क्षेत्र के अंदर राजस्थान की प्रथम इकाई सीमेंट की, राजस्थान की प्रथम सीमेंट की इकाई, सीमेंट की प्रथम इकाई है। लाकेरी के अंदर सीमेंट की प्रथम इकाई की स्थापना की गई थी। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। कल खनिजों को लेकर हमारी अंतिम क्लास रहेगी। उसके बाद हम अगले दिन एक नए टॉपिक की विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल।